एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि रंजन जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि एसबीआई में बड़ा मूव आ रहा है। रवि जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। जो बात हुई है रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पर आपकी कमेंट, और क्या ये आपके लिए एक ईपीएस पॉजिटिव मूव होगा? जो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शायद इन्होंने पीएनएल में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी इसमें क्या होता है कि 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो हमारा एएफएस में या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, उसका हम मेंटेन करते हैं एज आईएफआर। टोटल पोर्टफोलियो अंडर एएफएस एंड एफबीटीपीएल, उसका 2% हम आईएफआर में मेंटेन करते हैं। तो ये अगर पीएनएल में जाने की फैसिलिटी मिल जाती है तो दैट इज अ क्वाइट गुड पॉजिटिव फॉर द बैंक, कंसिडरिंग कि लास्ट क्वार्टर में बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत से बैंकों में प्रॉब्लम था, बिकॉज एमटीएम लॉसेज हो सकते थे कहीं कहीं पर। तो ये एक अच्छा मिला है इस क्वार्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव। लीजिए भाई, बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, बैंक्स अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एसबीआई का स्टॉक बढ़िया कर रहा है। रंजन सर, अरे एज अ कंज्यूमर तो हमसे भी जानना चाहते थे, ये सब वॉर के चलते वो जो एक उम्मीद की किरण थी पिछली पॉलिसी तक कि ब्याज दर में कुछ कटौती होगी, एसबीआई पास ऑन करेगा, मेरी जेब पे असर पड़ेगा, फायदा मिलेगा, वो उम्मीद एकदम धूमिल हो गई है। आप कैसे देख रहे हो? क्या यहां से कोई समीकरण देखते हुए कई लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बन रही है, और आरबीआई ने भी वही करा है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ाए, ग्रोथ प्रोजेक्शन रिड्यूस करे। क्या ये इन्फ्लेशन सरदर्द होगा और मेरी जेब पे भारी पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? देखिए, पिछले 2 महीना में हम सभी जानते हैं गल्फ वॉर के चलते प्रॉब्लम तो सब जगह आया। उसके बाद भी कम से कम Q4 में सारे बैंक्स ने और इंडियन इकोनॉमी ने एक पूरे रेजिलियंस दिखलाई, और हम लोग इस पोजीशन में थे कि Q4 सारे बैंक्स के काफी अच्छे गए। अब इस क्वार्टर में चूंकि इंटरनेशनल सिचुएशन देखते हुए किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार रेट में कोई बदलाव होगा, और कोई बदलाव हुआ भी नहीं। तो इमीडिएटली किसी भी कंज्यूमर के लिए या बोरोवर के लिए रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में। और आज तो सुबह कम से कम 14 दिन 15 दिन का युद्ध विराम भी आ गया है, तो अगर इस पर वी कैन कैपिटलाइज ऑन दिस, तो प्रोबेबली नेक्स्ट 15-20 डेज में वी शुड बी बैक टू नॉर्मल, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, अब इस जहां तक लिक्विडिटी की बात है, गवर्नर साहब तो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि सफिशिएंट, बहुत स्टेप उठाए भी हैं और लिक्विडिटी को लेकर कह भी रहे हैं कि हम सफिशिएंट लिक्विडिटी इंश्योर करेंगे। एक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बीच में चैलेंजिंग था। इस बार के जितने बैंक्स के, एसबीआई का तो नहीं आया, लेकिन जितने बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट्स आए, ऐसा लग रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वापस पिकअप करता हुआ। क्या कुछ उस फ्रंट पे आसान हो गया आप लोग के लिए रास्ता? क्या मार्च महीने डिपॉजिट्स के लिए सारे बैंक्स के लिए काफी अच्छा रहा, पर्टिकुलरली लास्ट क्वार्टर। और ये प्रोबेबली एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ जो फंड्स जाते थे कैपिटल मार्केट में, तो वो फंड हो सकता है उधर ना, जो कि मार्केट काफी स्लॉपी था, तो उस केस में कोई काफी फंड जो है बैंक के पास रह गए। और इनफैक्ट इस मंथ में गवर्नर साहब ने बताया कि पिछले 2 महीने में एवरेज लिक्विडिटी 2,35,000 करोड़ के आसपास थी सिस्टम में। इस मंथ में ये बढ़ करके 3.5 लाख करोड़ करीब पहुंच गई है। तो ये डिपॉजिट्स और लास्ट फ्यू डेज में प्रोबेबली थोड़ा जो एडवांसेस रिपे होते हैं, तो लिक्विडिटी काफी अच्छी है मार्केट में। एटलीस्ट फॉर दिस मंथ आई डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉब्लम। Q1 जनरली अच्छा रहता है लिक्विडिटी के लिए। तो और मार्च के डिपॉजिट का बेनिफिट मिल रहा है, जो भी एडिशनल डिपॉजिट्स आए थे। ओनली थिंग इज दैट दिस क्वार्टर वी एक्सपेक्ट दैट the rate at which banks were getting deposit, that should also go down for us to effectively pass on the rate cut. चलिए, अच्छा रवि जी, एक सिंस आप हैं हमारे साथ, आप जवाब ना देने से अलग बात है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ ही लूँगा। अब जो आरबीआई ने रुपी को लेकर जो पॉलिसी बनाई थी और जो ओपन पोजीशंस अनवाइंड करने की बात की थी, एसबीआई की कितनी ओपन पोजीशन थी और एसबीआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका?
ओपन पोजीशन सामने है, मेरे नंबर नहीं है, लेकिन अब जो 10 तारीख तक का टाइमलाइन है उसमें वी शुड बी कंफर्टेबली आउट, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। वो अपडेट्स आ रहे थे कि कुछ लॉस उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा मीनिंगफुल नॉक लेना पड़ेगा, इसीलिए पूछा था वो। नथिंग सिग्निफिकेंट। परफेक्ट। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से। आई एम श्योर पिछले अब तो 6 हफ्ते हो गए थे इस वॉर के, आप लोग आकलन कर रहे होंगे, अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे होंगे, एमएसएमईज के लिए गवर्नर साहब ने कुछ स्टेप भी अनाउंस करे, लेकिन आप लोग का आकलन है क्या? सप्लाई साइड इश्यूज आए, डिमांड साइड डिस्ट्रक्शन हुआ है क्या? क्या वो पर्सनल लोन, ऑटो लोन से लोग हाथ खींच रहे हैं, उस तरह से अब एप्लीकेशन अर्जियां आ नहीं रही हैं? क्या एक डर है थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे नॉक देखने को मिल सकता है? ये सब इश्यूज आ रहे हैं क्या सामने? देखिए, मार्च तक जो 31 मार्च तक का जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें तो कोई स्लो डाउन नहीं था। क्रेडिट इनफैक्ट काफी स्ट्रांग रहा पूरे क्वार्टर में, और दैट इंक्लूड्स अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऑल एरियाज। ग्रोथ वाज क्वाइट रोबस्ट। इसका इम्पैक्ट Q1 में आएगा कि नहीं, अभी देखना बाकी है इस पर। ऑलराइट रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का लार्जेस्ट बैंकर SBI अपनी फर्स्ट प्रतिक्रिया CNBC आवाज़ पर आपने सुनी होगी, और